बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल फ़राइज़ का आज हम दूसरा सबक पढ़ेंगे और दूसरे सबक में हम असहाब फ़ुरूज़ जो कि वुरसा में से पहली किस्म है असहाब फ़ुरूज़ की, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले असहाब फ़ुरूज़ की तारीफ़ समझें कि असहाब फ़ुरूज़ कौन होते हैं। असहाब फ़ुरूज़ से मुराद वो हज़रात मर्दो ख़वातीन हज़रात हैं जिनका हिस्सा कुरान और हदीस से साबित है। जिनका हिस्सा कुरान और हदीस से साबित हो उन्हें असहाब फ़ुरूज़ कहा जाता है। और असहाब फ़ुरूज़ की तादाद 12 हैं, जिनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। जो 4 मर्द असहाब फ़ुरूज़ में आते हैं वो कौन कौन से हैं, पहले आप उनको समझें। उनमें से पहला है अब, बाप। बाप असहाब फ़ुरूज़ में से पहला होता है। मैयत का जो बाप है उसको हिस्सा दिया जाएगा, ये असहाब फ़ुरूज़ में से है। अगर बाप नहीं है तो फिर दूसरा कौन होगा, जद्दे सहीह, दादा। सही दादा जो है ना, सगा दादा जो है वो हिस्सेदार होगा। एक बाप होता है, एक सही दादा होता है, 2 हो गए मर्द, और तीसरा अखुन ले माँ शरीक भाई, जिसको खियाफी भाई कहा जाता है। माँ शरीक भाई जो है ना वो भी असहाब फ़ुरूज़ में से है, उसको भी हिस्सा दिया जाता है। और चौथा है जोज, खामन। अगर मैयत औरत की है तो उसका खामन जो है वो असहाब फ़ुरूज़ में होता है। ये 4 मर्द हैं, बाप, दादा सहीहा यानी सगा दादा, अखियाफी भाई और खामन। ये 4 मर्द असहाब फ़ुरूज़ में से हैं। इनके अलावा 8 औरतें हैं, उनका बयान बाद में आएगा। तो पहले हम इनमें से आज देखते हैं कि बाप को कितना हिस्सा दिया जाएगा। अगर मैयत तरका छोड़ के जाती है तो उसमें से बाप का कितना हिस्सा होता है और किन किन सूरतों में वो हिस्सा जो है ना उनको तकसीम किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं कि बाप की 3 हालतें हैं। पहली हालत है 1/6, बाप को कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा। दूसरी हालत में बाप को कितना मिलेगा, 1/6 प्लस उसबा मिलेगा। और तीसरी हालत में बाप उसबा बनेगा, असहाब फ़ुरूज़ में से निकल जाएगा। ये 3 हालतें हैं किसकी, बाप की। अगर मैयत फोत हो जाए, बंदा फोत हो गया है, उसने उस मैयत ने बेटा छोड़ा है या पोता उसने छोड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाप को कितना देंगे, 1/6 देंगे। इस सूरत में बाप का हिस्सा 1/6 बनेगा। मिसाल के तौर पे देखें, ये मैयत है, इसने एक बेटा छोड़ा है, एक इसने बाप छोड़ा है। अब और मैयत ने कुल तरका जो छोड़ा है वो 6 रुपये है, 6 रुपये तरका। तो अब बेटे को कितना मिल जाएगा, निसफ मिलेगा, यानी 1/2, जो कि 6 का 3 बनता है। 3 रुपये इधर आ जाएंगे। पीछे जो 3 रह जाते हैं उनमें से 1/6 बाप को मिलेगा, जो कि 1 रुपया तकरीबन बनेगा। तो अब हम इन 3 और 1 को जमा करें तो 4 बन जाएंगे, टोटल हो गए 4। तो ये 4 रुपए यूं तकसीम हो जाएंगे और 2 जो बाकी बच जाते हैं उनको असबात में हम दोबारा तकसीम कर देंगे, ये असबात में चले जाएंगे। ऐसे ये 6 रुपए मुकम्मल हो जाएंगे। एक सूरत तो ये है, एक हालत बाप की ये है कि बाप ने मैयत ने बेटा या पोता छोड़ा है, तो फिर बाप को कितना मिलेगा, बाप को 1/6 मिलेगा। और दूसरी हालत अब दूसरी हालत जो है उसके अंदर थोड़ा सा आपने देखना है, 1/6 प्लस उसबा।
1/6 प्लस उसबा है। तो आपने क्या करना है, अब आप इसकी मिसाल ऐसे बनाएंगे। सूरत मसला ये होगी, मैयत 6 रुपए इसने छोड़े हैं, ये तरका है इसका। इसने एक बेटी छोड़ी है या इसने पोती छोड़ी है। बेटी और पोती के छोड़ने से क्या होगा, बाप को अब 1/6 प्लस उसबा मिलेगा। मतलब ये देखें, सूरत मसला ये होगी, बेटी बाप ने मैयत ने छोड़ी है और एक उसने अपना बाप छोड़ा है। बाप का हिस्सा 1/6 हो जाएगा, बेटी का हिस्सा 1/2 आ जाएगा। अब 3 रुपए बेटी को मिलेंगे, 1 रुपया बाप को मिलेगा, टोटल हो जाएंगे 4। तो ये टोटल 4 हो जाएंगे, बकिया रह गए 4 6 में से, तो 2 बच जाएंगे। 2 रुपए ये जो बकिया हैं ये उस बात में जाने हैं। तो बाप अब उसबा भी है, बेटी है मैयत की बेटी होने के सबब से बाप उसबा भी है। तो हम 2 रुपए ये जो बाकी बचे हैं ये भी हम बाप को दे देंगे। ऐसे 3 रुपए बाप के पास चले जाएंगे, 3 रुपए उस बेटी के पास चले जाएंगे। तो इस हालत में क्या होगा, बाप को कितना मिलेगा, 1/6 प्लस उसबा मिलेगा। और तीसरी हालत जो बाप की है वो है उसबा। बाप उसबा कब होता है, बाप उस वक्त उसबा ठहरेगा जब मैयत की औलाद ना हो, ना बेटी हो ना बेटा हो। मैयत अगर अपनी औलाद छोड़ के नहीं जाती तो फिर बाप को क्या मिलेगा, उसबा होने की वजह से असहाबे फरोज में से जो हिस्सा बच जाएगा वो बाप को मिलेगा। अगर असहाबे फरोज में ही उसका तरका तकसीम हो जाता है तो फिर बाप का हिस्सा खत्म हो जाएगा।